नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ निर्मला, सांप और सयाल। दो सहेलियां हैं इस पाठ में, निर्मला और सयाल। दो सहेलियों पर आधारित ये कहानी साहस, आपसी द्वेष और अपनी भूल का एहसास, इन 3 बिंदु पर केंद्रित है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल, लहनू भाई, भोया बहुत बुरी लगती थी। अब 2 सहेलियां हैं इस कहानी में। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। कहानी की शुरुआत ही ईर्ष्या से की गई है कि निर्मला को जो उसकी सहेली सयाल है वह बहुत बुरी लगती थी, अर्थात अच्छी नहीं लगती थी। अब सयाल के पिता का नाम था लहनू भाई भोया। यहाँ ध्यान देंगे आप, सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। सयाल जो थी बहुत व्यवहारिक और गुणवान थी, इसी कारण सारे लोग उसकी तारीफ करते थे। अब सारी ही लोग उसकी तारीफ करते थे, इस बात को निर्मला पचा नहीं पा रही थी। वह उसकी तारीफ सह भी नहीं पा रही थी। लोग सयाल की माँ के पास आकर कहते, कलगी बहन, कलगी सयाल की माँ का नाम है, बहन, तुम्हारी लाडली या जो लड़की है ना सयाल, बहुत होशियार है, होनहार है। और हाँ, और एक बात, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। जब वह मुस्कुराती है तो वह सबको प्रसन्न कर देती है। निर्मला भी वहीं खड़ी थी जब सयाल की तारीफ या प्रशंसा की जा रही थी। वह प्यारी सी मुस्कान, यह कहकर चिढ़कर बुदबुदाती है, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। अब बुदबुदाते हुए कहती है धीमे से आवाज में, दांत निकाले रहती है जब देखो तब, और इन लोगों को उसकी यह मुस्कान प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी सी मुस्कान। आगे, लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है, लेकिन वह इस बात को भी स्वीकार करती है कि सही में सयाल की मुस्कान बहुत ही प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है और आंखें चमक जाती हैं। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर की ओर उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। निर्मला इस बात को स्वीकार करती है कि सही में सयाल की मुस्कान बहुत ही प्यारी है और उसकी छोटी पतली नाक ऊपर उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी। भले ही सयाल की मुस्कान प्यारी हो, लेकिन उसके वस्त्र या कपड़े उतने आकर्षक न थे। जो वस्त्र सयाल पहनती थी उसमें पैबंद लगे थे। पैबंद का अर्थ होगा कि जो वस्त्र सयाल पहनती है उस पर किसी दूसरे रंग के छोटे काटे हुए कपड़े लगाकर सिले जाते हैं, उसे हम पैबंद कहते हैं। जहाँ से कपड़ा फट जाता है, फटे हुए कपड़े को किस तरह से ढका जाए, इसलिए किसी दूसरे रंग का छोटा सा कपड़ा काटकर उस फटे हुए जगह को सिल देते हैं, उसे हम पैबंद कहते हैं। और इस तरह उसके कपड़े जो है उसकी गरीबी को दर्शाते थे। सयाल के हाथ की चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी कि निर्मला के पास की चूड़ियाँ सुंदर थी। और यह भी बात सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरताड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी के पास नहीं थी जैसे कि निर्मला के पास थी। आगे सयाल का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। प्यारी सी मुस्कान तो है, लेकिन साथ साथ में वह बुद्धिमानी भी है और विवेकी भी है। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती थी। एक तो लोग उसकी तारीफ करते थे, दूसरा वह बहुत बुद्धिमानी भी थी
और विवेक से काम लेती थी। इस कारण सयाल से निर्मला चिढ़ती थी। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है। सयाल को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके विपरीत निर्मला हरदम इस अवसर में या मौके के ताक में रहती थी कि कब उसे स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। अर्थात निर्मला को स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ उसे पुकारती है, अर्थात आवाज़ लगाती है। अरे 8 बज गए हैं, अर्थात सुबह के 8 बज गए, सूरज निकल गया है, धूप चढ़ाई है और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। अर्थात भैंस को चराने लेकर जाओ जंगल में, जा बेटा जा, तू आज चरा कर लेकर आ, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला की माँ निर्मला से कहती है कि जा गाय भैंस को चरा कर लेकर आ, किसी और दिन स्कूल चली जाना। अब निर्मला तो इसी ताक में रहती थी कि उसे स्कूल न जाना पड़े और खेत में जाना पड़े। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी और खुशी खुशी वह मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल से सने हुए रास्ते से चल पड़ी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी जो है आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। अब उसे गुस्सा क्यों आया? इसका कारण यह था कि बरगद की पेड़ की छाया में जब भी वह मवेशियों को चराने लेकर जाती थी तो वह उसी बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाती थी और वह उसका अड्डा भी था, उसकी जगह भी थी। लेकिन यह क्या, आज तो वहाँ पे कोई और बैठा है। कोई और मतलब पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि पेड़ से तने से टिककर जो बैठी है उसकी पीठ देखकर ही समझ गई कि वह कौन थी, सयाल, जिससे वह निर्मला जो है बहुत चिढ़ती थी। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का प्रथम भाग अवश्य समझ में आया होगा। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ, पाठ पर आधारित अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द आपको लिखना है। अच्छा विद्यार्थियों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।